अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है अपने ये प्रोग्राम जिसका नाम है चले देखते हैं। आप जो मेरे इस वक्त अकब में देख रहे हैं, बड़ा कल्चरल सा एक रेस्टोरेंट है, बड़ा कल्चरल टच है। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद की बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह के खाने मिलते हैं वहाँ पर। वो बड़े फैंसी और अलग अलग किस्म के यूनिक थीम के मुताबिक बने हुए हैं। लेकिन पूरे इस्लामाबाद में हमारी सर्वे के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पूरे इस्लामाबाद में ये वाहिद ये रेस्टोरेंट है मेज़बान के नाम से, कि इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट का एक कल्चरल टच दिया हुआ है। यहाँ पर ये लोग क्या देते हैं, यहाँ पर इन लोगों की वो कुछ स्पेशल डिशेस हैं जो कि आप खाना तो चाहते हैं लेकिन आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बदकिस्मती से नहीं मिलती, जैसे कि सरसों का साग हो गया, मकई की रोटी हो गई, पाए हो गए, उजड़ी हो गई। अब देखें उजड़ी तक ये लोग यहाँ पर आपको सर्व करते हैं और लोग आते हैं शौक़ से। और इनकी सबसे ज़्यादा जो सिग्नेचर डिश है वो है डेरा इस्माइल ख़ान की जो सोबत है, जिसे पेंडा भी कहते हैं और सोबत है। आज हम यहाँ पर आए हैं, इनका देखेंगे सारा माहौल भी, इन्वायरमेंट आपको दिखाएंगे और सोबत बनाते हुए दिखाएंगे, और इसके अलावा मज़ीद इनकी क्या क्या सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो भी दिखाएंगे। चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये बताएं कि अब हमें तो आपके इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सारी देसी हैं। जी जी। तो क्या ये बारबेक्यू में जितने आइटम्स लगे हुए हैं ये भी सारी देसी हैं? जी बिल्कुल सर, देसी है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब इस्लामाबाद में बहुत सारी जितनी हमारी यूथ है, जो जनरेशन है नहीं, वो ये नहीं पसंद करते, वो देसी खाने हजम ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो उनके लिए सर हमने उनके लिए भी कुछ डिशें ऐसी रखी हैं जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो देसी चीज़ पसंद नहीं करते। अच्छा। तो चिकन मतलब फार्मिंग के ऊपर आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो देसी नहीं खाते, तो ये चिकन उनके लिए भी है। अच्छा, उनके लिए भी। अब ये बताएं कि इकबाल भाई इसमें कौन कौन से आइटम्स आपने लगाए हुए हैं इस वक्त? सर ये हमने चिकन कबाब लगाए हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये चिकन टिक्का बोटी है। ठीक है। और इसके अलावा ये बीफ कबाब है। बीफ कबाब हो जी। गया। ठीक है। अच्छा, ये बताएं साथ साथ कि मसालों का, अब देखें हर रेस्टोरेंट की तो अपनी एक मैरिनेशन का एक अपना प्रोसेस होता है। जी जी। लेकिन आपकी जो, चूंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ज़रा आप लोगों का सारा जितना सेटअप है यूनिक है, तो इसमें आपके मसालों का भी कोई अलग सा अंदाज है? मसाले भी कोई अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं या उसी तरीके? तो मुझे सारे साथ साथ इनके बताते जाएँ कि सबसे पहले इसके बारे में मुझे बताएं कि ये शुरू से इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह बनती है? सर ये चिकन कबाब है। ठीक है। और इसके साथ इसकी जो रेसिपी है सिंपल, हमारे ओनर साहब ने ये ख़ुसूसन हमारे ऊपर सख्ती की हुई है। अच्छा। कि बाकी रेस्टोरेंट जो हैं उनके अंदर जो जिस तरह वो इनकी रेसिपी बना रहे हैं तो वो इसमें नहीं इस्तेमाल करनी, तो सिंपल ही हम इसको बना रहे हैं। अच्छा। मतलब नमक हो गया, मिर्च हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गया और लहसुन अदरक। ठीक हो गया। तो ये ऐसे सिंपल ही इनकी रेसिपी रखी हुई है। रेसिपी रखी हुई है। लोग जब आते हैं ये सारा ये जितनी भी आपकी बारबेक्यू के आइटम है ये खाते हैं, उनके रिव्यूज़ क्या होते हैं? तो ज़ाहिर बात है कुछ तो अलग होगा ना आपके। जी क्योंकि देखें आपका बाकी जितना सेटअप है वो तो है ही सबसे अलग ही। जी। लेकिन बारबेक्यू के बारे में उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं? सर हमारे जो जितने भी खाने हैं और यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं 80% उसमें मतलब हमारे खाने का वो करते हैं कि बहुत ही अच्छा खाना है, सबसे अलग भी जी है। सबसे अलग भी है और साथ में देसी माहौल भी है। ऐसा लगता है जैसे ये गांव में बैठे हों, तो वो बड़े मज़े ले। आपने बड़ी अच्छी बात की कि गांव का एनवायरनमेंट जो है सबसे ज़्यादा ये भी बहुत मैटर करता है। अब हम इतने खैर बूढ़े तो नहीं हैं, मैं और आप और उस्ताद जी, लेकिन फिर भी हमने एक दौर वो वाला देखा हुआ है कि गांव में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक देसी छोटा छोटा ये चारपाइयों वाला। आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़े से दूर है इन चीज़ों से। जी बिल्कुल। हम जैसी एंटर हुआ, मुझे ये माहौल इतना अच्छा लगा, वो एकदम बंदा अपने गाँव के और बचपन में चला जाता है। कितनी देर मजीद इसको लगेगी? सर इसको जी ये रेडी हो गए। और सर ये हमारे शागिर्द हैं, इसका नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल साहब और ये जो बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे हो सर। ये 1965 की जो जंग थी उससे भी ये पहले का है सर। इसने सबको यहाँ से रुखसत किया हुआ है। अच्छा। तो उसके बावजूद आज हमारे साथ भी खड़े हैं। शर्म तुम्हारा लेना किसने नलना है। इतनी प्यारी सराकी बोल रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं मेहमान मेज़बान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मोहम्मद इकबाल है। अच्छा। इससे आप दुआ करवाएं। अच्छा। और इंशाल्लाह आप
मुंह नहीं देख सकेंगे। चले जी, यहाँ पर इकबाल साहब, उस्ताद जी ये आपकी चीज़ें रेडी हो गई हैं। जी अब इनकी जो मेहमान मेज़बान की सबसे अलग और यूनिक डिश है ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अब मैं ब्रेक के बाद जहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ ना, वहाँ पर लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे, यकीनन आपको एक दफ़ा देख के कहेंगे कि यार वाकई इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, कि इसकी रेसिपी क्या है, ये बनती कैसे है। ये डिश बहुत ज़्यादा आजकल गांव से शहर की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता इन हो रही है, मर्ज हो रही है शहर में। वो है इनकी डेरा इस्माइल खान की जो फेमस डिश है, उसको कहते हैं सोबत। इनकी मेहमान मेज़बान की सारी चीज़ें तकरीबन जितनी भी मुझे यहाँ से इनके मटके वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनके खाने सारे आपको दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त, हमारा ज़्यादा जिस पे ज़ोर होगा वो इनकी सोबत के ऊपर होगा। अब यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे किचन के अंदर और आपको दिखाएंगे कि सोबत कैसे बनती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या क्या तो बड़े ज़बरदस्त किस्म का। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल साहब, बता दें कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ना अगर किसी ने सबसे ज़बरदस्त बल्कि पाकिस्तान की मशहूर सौगात जो डेरा इस्माइल खान की है, सोबत खानी है, तो कहाँ पे आए? मेहमान मेज़बान पे आए। आज आपको बताएंगे इकबाल भाई कि जी, किस तरह बनती है। किस सबसे तरह। पहले क्या करेंगे? ये सबसे पहले घी डाल रहे हैं। ठीक है, ये घी है। ये हो गया घी, ये देसी घी है। ठीक हो गया, सारा का सारा देसी घी में है। मेहमान मेज़बान की इनके रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इनके पास जितने भी आइटम है, जितने खाने हैं, सब देसी घी में जी बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है, सारे जी। ठीक हो गया। सबसे पहले देसी घी डाल दिया। अब जी। अब उसके बाद सर प्याज डालेंगे। ठीक हो गया, प्याज। अच्छा, अब साथ साथ मुझे ये भी इकबाल भाई बताएं कि ये सोबत कितने लोगों के लिए है, ताकि उसके मुताबिक मैं लोगों को साथ साथ गाइड कर सकूं कि कितनी चीज़ कितनी मिकदार में। सर हम एक मुर्गा जो है, हाँ, इसको कोई 4 लोग भी खाते हैं, 5 भी खाते हैं और 3 भी खाते हैं। 3 भी खाते हैं। तो ये हमारे मुर्गे का हिसाब होता है। मुर्गा जो है उसमें मुख्तलिफ वज़न होते हैं, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम, 1200, 1500, ठीक है। 1800। तो फिर उस हिसाब से हम ये ठीक हो गया। गेस्ट के वो उससे बना के उसके देते हैं, मुताबिक मुताबिक बनाते बना हैं। के ठीक हो देते गया। हैं। जी। अच्छा, अब ये आप बताइए, ये आप कितने अरसे से बना रहे हैं? आप खुद भी, चूंकि अभी बिहाइंड द कैम में इनसे बात कर रहा था, आप खुद भी डेरे से हैं। जी जी ठीक है, ये आप लोगों की यह फेमस डिश है। जी जी। क्या है इतनी खास बात यहाँ आपके डेरे वालों की कि इस सोबत में, कि ये हर बंदा तो नहीं बना सकता? क्यों? जी नहीं सर, ये कोई भी नहीं बना सकता। मतलब कुछ लोग हैं जो ये डी खान की सोबत बना सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि ये डी खान के जितने भी लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। पसंद नहीं डीआई खान की क्या, मैं डीआई खान का नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी जी मैं तो इवन के, अब मैं हूँ पठान, लेकिन जी। बचपन से हम ये सोबत खा रहे हैं। शहर की तरफ आए तो इस चीज़ का रुझान बहुत कम है, बहुत कम लोगों को पता है कि जी। सोबत क्या चीज़ है। जी। अब जाके आहिस्ता आहिस्ता लोग मार्केटों में और जो है रेस्टोरेंट्स में ये जी। इसका थोड़ा सा हो गया, ट्रेंड चल पड़ा है। जी आप कितने अरसे से बना रहे हैं? सर, मैं तो मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं इस होटल लाइन में। ओह तो माशाल्लाह। किसी भी इदारे में जाते हैं तो अगर किसी में कोई सोबत स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ सोबत बना देते हैं। अगर नहीं करते तो बाकी मतलब और खाने पाकिस्तानी, चाइनीज़, हाँ। बारबेक्यू उनकी तरफ उनकी चले तरफ गए। जाते हैं आप। ये प्याज सर, डालेंगे? ये प्याज है। लो जी, प्याज आ गया। पहले ये प्याज। देसी घी गरम किया, फिर अच्छा ये प्रेशर कुकर है ना, जी जी उसमें ये बनती है। जी बिल्कुल। ये इस वजह से शायद कि ये जो है जो मुर्ग है, कुकर है, ये जी। देसी है, चूंकि देसी मुर्ग को पकाने में काफ़ी टाइम जी। लगता है ना इसको। ये देसी मुर्गा है, ठीक है। ये देसी मुर्गा है और ये गलने में बड़ा टाइम लेता है। टाइम लगता है। ये लाते कहाँ से हैं आप? ये सर हम डी खान से मंगाते हैं। यही खास से मंगवाते जी। हैं। गुड। अच्छा, यहाँ के जो लोग ये खाते हैं तो क्या रिव्यू होते हैं उनके, क्या कहते हैं खाने के बाद? पसंद करते हैं? सर बिल्कुल पसंद करते हैं और सबसे बेहतरीन डिश यही है। सबसे बेहतर सबसे बेहतरीन। जिन लोगों ने नहीं खाया वो यहाँ के हाँ। खाते हैं तो उनको भी यही पसंद है। पसंद है। अच्छा, प्याज डाल दिया। अब इसके बाद जी, हम जी। क्या करेंगे इसके सर? बाद हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे। ठीक हो गया। टमाटर हो गए। ये काटेंगे या साबुत ही डालेंगे अंदर? नहीं, इसको साबित ही डाल दें। साबित डाल देते हैं। आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कुक हूँ। नहीं। आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएं जिस तरह आपका दिल है, आपने काटना है तो काट लें, साबित डालना है तो साबित डाल लें।
ये ऐसे कितनी साबित देर के लिए इसको प्याज को गर्म करना है, इसमें ये पकाना है? सर कोई 5 मिनट लगेंगे। 5-1 मिनट के लिए। सबसे पहले आपने देसी घी डाला, जी जी फिर उसके बाद घी देसी घी गरम करने के बाद आपने इसमें प्याज डाला, 5-1 मिनट के लिए इसको आपने पकाया। अब इसमें आप डालेंगे टमाटर। टमाटर। प्याज का ज़्यादा किरदार है या टमाटर का या मसालों का है? सर इसमें हर चीज़ का अपना किरदार है। अपना किरदार है। जी, वेरी जी। गुड। ये मतलब उसके अलावा नहीं बन सकती। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर से ये एक चीज़ भी है। चीज़ अगर कम हो तो जी। उसकी कमी यकीनन फिर महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज आपने कितने ये बनाए हैं टोटल पूरे दिन में? सर आज के दिन में कोई 70 से 80 लोगों का बना के। वेरी गुड वेरी गुड। 70 से 80 लोगों के लिए आज सोबत बनी गई। ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोग भी आसपास तो यही दो हैं, ट्विन सिटी हैं आपस में, सर इधर ही हैं। यहाँ पे काफ़ी डीए खान से लोग यहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस्लामाबाद के भी लोग आके यहाँ पे ये पेंडा इसको बनो। अच्छा, पेंडे के हवाले से इकबाल भाई ये बताएं कि बूढ़े ज़्यादा यहाँ के शौक से खाते हैं, औरतें खाती हैं, बच्चे खाते हैं, जवान खाते हैं? सर सबसे ज़्यादा तो डीए खान के लोग पसंद करते हैं। ये खान के जी, लोग पसंद उसके अलावा ये जो है बाकी तो सर तकरीबन लोग ठीक खाते है। हैं। ये है यखनी, ये नहीं सर, ये है प्याज और उसका लहसुन। लहसुन का पेस्ट पेस्ट है। है, ये है। वेरी गुड, ये लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ये पहले से आपने बना के रखा हुआ था। जी जी अच्छा इकबाल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, हम भी हमारे केपी के साइड पे भी ये सोबत बनती है, जी लेकिन उसका ये होता है आप काम करते रहे साथ जी उसके साथ जो मेरी नॉलेज में है ना, बचपन से देख रहे हैं, उसमें भाई यही होता है कि थोड़ा सा ना मुर्गी को और ये मतलब कि शोरबे में मुर्गे को बना लिया, ऊपर रोटियां डाल दी। जी लेकिन आज ये प्रोसेस देख के मैं हैरान हूँ कि इसका इतना लंबा प्रोसेस है। जी हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, जो शोरबा बना लिया मुर्गी का, उसको निकाल लिया, उसके ऊपर रोटियां डाल दी, लो जी सोबत जी तैयार। बिल्कुल। लेकिन असल सोबत का तरीका आज इकबाल भैया आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या अच्छा बना लेते हैं जो आपको खुद लगता है? देखें, अब आप 18-20 साल से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर तरह की चीज़ बनानी आती होगी, बिल्कुल हर एक उसमें डिश में आप परफेक्ट होंगे। लेकिन एक हर बंदे को अपना भी पता होता है कि यार मैं ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी बना लेता हूँ, वो क्या है? सर इस सोबत के अलावा डेरेवाल पुलाव बनाते हैं। डेरे वाला पुलाव। जी, अच्छा, और जो मेरी पसंद है वो पाए हैं पाए है। और ओजरी। अरे ये ओजरी के मेरी बारे पसंद। में मैं कसम से किस किस को बताऊं, ये पाकिस्तानी मम्मी डैडी अवाम है बहुत सारे, सॉरी मैं गांव वालों को नहीं कह रहा, ये शहर वालों को, ये लोग कहते हैं ओजरी ये क्या चीज़ होती है, ये तो हमने कभी नहीं खाई। ओ खुदा के बंदो, 130 बीमारियों का इलाज है उसके अंदर, जी आपको पता है? बिल्कुल, ये शेर की खुराक है। शेर की खुराक है। ये तो आपको अभी जो ऑनर है इस रेस्टोरेंट के, वो आपको बताएंगे कि शेर की खुराक कैसे है। जी। अच्छा, ये टमाटर डाल दिए हैं जी, सबसे पहले आपने इसमें, अब ये क्या है? इसके बाद ये मिर्च डालेंगे, मिर्च डालेंगे। सुर्ख मिर्च है। ठीक हो गया। इसके बाद ये नमक आएगा। नमक आ गया। अच्छा जी, ये क्या आ गया जी? ये हल्दी है। हल्दी आ गई। अच्छा, ये आपने हल्दी, जी जी इसका क्या हम- किरदार है? सर हमारी जो सोबत की रेसिपी है वो सिंपल ही है। अच्छा, मतलब सुर्ख मिर्च हो गई हाँ और धनिया हो गई, ठीक है। नमक हो गया और गरम मसाला गरम मसाला हो और लहसुन का ठीक हो गया। पेस्ट हो सही गया। हो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालते। कुछ भी नहीं डालते भाई, ये तो बड़ी सिंपल सी आपकी सिंपल। चीज़ें हैं। ये मतलब कि अब घर में कोई भी जी, अगर जी। सोबत बनाना चाहता है तो ये कुछ चीज़ें तो मुझे वैसे ही अभी तक ज़बानी याद होगी है। सबसे पहले आपने देसी घी डालना है, उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज डालना है, 5-1 मिनट तक उसको रेड होने देना है। फिर उसके बाद आपने पेस्ट डाला था लहसुन का, वो पेस्ट डाला, उसके बाद आपने टमाटर डाल दिए, फिर आपने उसके बाद मसाले डाल दिए। और दूसरी बात ये है कि सर हमारे जो ओनर हैं जी डॉक्टर नबील साहब, हाँ, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ मेहमान मेज़बान के खाने हों हाँ, तो वो ऐसे हों कि जैसे लोग घरों में बनाते हैं। वेरी नाइस, तो वेरी इसमें ऐसी कोई चीज़ वो हमें ऐड भी नहीं करने देते। हाँ। तो इसलिए हमारी जो किसी भी डिश है जी। उसकी सिंपल ही रेसिपी है और वही है जो लोग घरों में घरों में माएँ बनाते हैं। बहनें और डालती है। बिल्कुल, और लोग यही पसंद भी करते जी। हैं ज़्यादा। देखें आप पूरे इस्लामाबाद में अगर हम आए हैं
मेहमान मेज़बान पे आए हैं तो उसकी वजह यही है कि ये वाकई में सबसे यूनिक है। एक तो इनकी सेटिंग, इनकी इन्वायरमेंट आप देख लें, इनका वो इतना ज़बरदस्त है। उसके अलावा इनके खाने वगैरह वो बिल्कुल देसी है। इतना एंटर हो के आपको ऐसे फील होता है जैसे डेरा इस्माइल खान के खूबसूरत से गाँव में, खूबसूरत से घर में आप एंटर हो गए हैं। जी जी। कितनी देर आप इसको ये मिक्स करते रहेंगे? बस सर इसके टमाटर जो है ना ये हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा इसका। ये क्या है? ये सर धनिया है, धनिया खुश्क हो गया, धनिया। ठीक हो गया। ये पानी देना। खुश्क धनिया डाल दिया और इसके अलावा सर ये गरम मसाला है। गरम मसाला और जीरा है। जी जीरा। हाँ, ठीक हो गया। इकबाल भाई कसम से हर हफ्ते ना प्रोग्राम कर करके हर रेस्टोरेंट में तरह तरह के खाने बना बना के दिखा के थक गया हूँ। आज तक अंडे से आगे मैं नहीं बढ़ा। कोई चीज अब देखे ना, मैं आपके साथ खड़े हो गई एक चीज 1 घंटे तक मुझे ये सारी चीजें याद होगी, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। ये क्या है? ये एक अल्लाह की अता है ना कि सिर्फ जो बनाता है उसी, जिसका कहते हैं काम उसको साजे हैं। जी बिल्कुल सर, आपकी लाइन और होगी और हमारी जो है अब हमारा इस तरह है कि हम किसी खाने को खाली खा लें तो हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह बना किस तरह का है, बना। या हम कोई खाना बना रहा है तो ऐसे गुजर गया देख लिया एक नज़र तो हमें पता चल जाता है कि ये ऐसे ही है। क्या बनाया रहा है और इसमें क्या डालेगा। इस तरह का ये हमारी तो यही लाइन है ना सर। ठीक हो गया। अच्छा, सर्दियों की जो चीजें हैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, वो क्या खास सौगात और खास सर यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादातर ये सोबत लोग खाते हैं। सोबत। जी। ठीक अब है। देखिए ना, जैसे ही यहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो हाँ। ये इस्लामाबाद के जितने लोग हैं मतलब वो हमारे पास सोबत के लिए पहुँच सोबत जाते के हैं। लिए पहुँच जाते और साथ में ओजरी भी बड़ी पसंद करते हैं, जी। पाए हो गए और जी। देसी साग हो गया सरसों का, हैं। बिल्कुल। वो भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। काफी पसंद तो करते हैं। इसमें हमारी जितनी भी डिशें हैं वो मतलब काफ़ी लोग पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि एक तो हमने हाँ, बोलते रहे। सिंपल क्यों? रखा हुआ है ठीक है। और दूसरा ये है कि लोगों का जहाँ का माहौल एक देसी हाँ, देसी हमारे पास दूध हो गया, ठीक है। देसी घी हो गया, सरसों का साग, ये है। सारी चीज़ें यहीं पे हमारे डॉक्टर साहब हैं हाँ। उन्होंने अपनी लगाई हुई है, तो लोग इस वजह से भी ज़्यादा पसंद करते अच्छा, हैं। जो देसी दूध की बात की आपने और बाकी चीजें, ये इसके लिए भैंसे वगैरह यही है या डेरा से? नहीं सर, ये तो यहीं पे है। यहीं पे। हाँ, वही ना, रोजाना की बेस पे अब वो लाना भी एक वो अलग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना। जी। डेरा इस्माइल खान से रोजाना दूध तो आ नहीं सकता। नहीं तो नहीं ये अच्छी बात है कि यहीं पे इन चीज़ों का एक सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे सर अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते सरसों का साग और अच्छा। धनिया हो गई, पुदीना हो गया, हाँ। इस तरह की ये चीज़ें हमने ना यहाँ पे खुद लगाई हुई है। गुड। अच्छा, जी। लगाई हुई है ये कहीं आगे पीछे की? जी जी, ये तो यहाँ हम पे इंशाल्लाह कुछ ऐसे 1-2 महीनों बाद दोबारा आएंगे, तब थोड़ा मौसम भी बेहतर होगा। जी, बिल्कुल। फिर हम रोशनी में आएंगे। जी, बिल्कुल। रोशनी में इंशाल्लाह इनकी ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे और इनकी जो सर्दियों की खास डिशेज हैं 1-2, वो भी हम कवर करेंगे। ये तकरीबन कितनी देर से हम ये कर रहे हैं सर इसको? ये सर इसको कोई 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट आप ये जितने मसाले लगाए हैं जी। इसके अंदर, ये जितनी सारी ये घी हो गया और टमाटर प्याज, इसको मिक्स कर दिया। अब जी। आ गया प्रोसेस किस चीज़ का? अब आ गया देसी कुकर का। देसी कुकर डालने का प्रोसेस आ गया। ये है देसी कुकर। देसी कुकर है और अब ये आप इसके अंदर डालेंगे। अब ये इसके अंदर ये साबित ऐसे ही डालेंगे, साबित ऐसे ही। ये मुकम्मल देसी कुकर। वाह, ठीक हो गया। ये साबित कुकर डाल दिया है, इसको अब आप ज़रा इसको मिक्स करेंगे। जी। ठीक। हाँ, ये मसाले वगैरह और जितना ये इसकी वो बनी है, ये सारे आप कुकर के ऊपर सारी चीज़ें इसमें डाल के इसके ऊपर मिक्स कर देंगे। जी जी। ये प्रेशर कुकर सर ये बंद भी होगा अभी बाद में, मतलब कि इसको दम देने के लिए बंद करेंगे या ये ओपन ही रहेगा? ये नहीं सर, इसको बंद करेंगे, हाँ, बंद क्योंकि करेंगे। ये जो मुर्गा है सर इसका कोई 1800 ग्राम वज़न है, हाँ जी। तो अगर ये कुकर में नहीं डालते तो इसको कम से कम घंटा लग जाएगा, घंटा 1.5 लग घंटा। जाएगा, बिल्कुल जाहिर तो बात है। कुकर में ये है कि सर ये कोई 30-35 मिनट में आ जाता है, 30-35 मिनट में आ जाता है। तो कस्टमर जो है सर वो इंतज़ार भी नहीं करते, हाँ। तो इस वजह से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे ही बना के दें, तो फिर हम उसे वैसे ही बना के देते हैं। अच्छा,
जी वाह यार, ये इसका तो मेरा अभी से देखने का इकबाल भाई दिल कर रहा है। अब जी, देख जी। देख के दिल कर रहा है अभी खा जाऊं है। हाँ बिल्कुल हम तो एक पाकिस्तानी बेसब्रे, हमसे सब्र तो वैसे ही नहीं होता, और फिर इतनी मजेदार किस्म की डिश बन रही हो उसमें तो वैसे ही सब्र नहीं होता हमसे। जी अच्छा, बड़ी मेहनत वाला काम है जी इकबाल बिल्कुल, भाई, ये मैं मेहनत देख है। रहा हूँ ना। ये मेहनत वाला काम है। अब हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, उसमें देखते हैं, चीजें बनाते हुए देखते हैं, जी उसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन आपके वाली इस डिश में ये मेहनत है सर। जी बिल्कुल। ये काफी सर काफ़ी टाइम लेती है, जी। इसका एक बनाने का तरीका होता है, ये हर आदमी नहीं बना हर सकता। आदमी, वो मैं देख रहा हूँ अंदाजा। हमें भी जाहिर बात है कि अब प्रोग्राम्स कर करके ये खाने पकाने के हमें भी अंदाजा हो जाता है कि हर बंदे की बस की बात नहीं है ये। आप क्या पानी ऐड करेंगे? जी ये पानी आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसको ढक्कन देंगे। अच्छा, ढक्कन इसको प्रेशर कुकर का, जी ठीक हो गया। ये हो गया ये ढक्कन, हो गया ढक्कन, ये हो गया। ये हो गया। कितनी देर के लिए अब इसको आप ये दम लगाएंगे? ये सर तकरीबन 30-32 मिनट जाएगा। 30-32 मिनट। जी। चलें, अब ये जितनी अब मेहनत थी और इसके बनाने का सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। अब ये 30-35 मिनट, तकरीबन 32 मिनट ये लेगा। उसके बाद ये जब दम वगैरह इसको लग जाएगा, उसके बाद का निकालने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। एक बार भी हमारे तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। जी बिल्कुल। अब इसका निकालने का मरहला हुआ चाहता है, निकालते हैं, जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये अभी तैयार हो गए हैं, ठीक हो गया। अभी ये निकाल रहे हैं इसको। ओए 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 ओए, क्या जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब इसको अब का क्या नेक्स्ट क्या करना है? अभी ये सर जो सोबत process- बनाएंगे। अब ये सोबत, जी ये ठीक हो रोटी गया। चूर रहा है, ठीक हो गया, इसके साथ अब ये जैसे ही ये तैयार हो जाए फिर ये तैयार हो गया। सोबत बना हाँ, तो ये करें ना, डालने का प्रोसेस सारा। अच्छा, पहले आप इस तरह रोटियां इसकी के जी ये चूरी बनाएंगे। ठीक हो गया। छोटा छोटा। ठीक हो गया। ये रोटियां डाल दी हैं। अब ये जो इतना मुर्गा इसके अंदर सीधा पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर ऐसे साबुत ही रखेंगे? हाँ ऐसे साबित ही है। वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का सोबत है। पहली दफा ऐसा सोबत देखने को मिल रहा है कि जिसमें पूरा मुर्गा ये साबुत डालेंगे। ये ध्यान से इकबाल भाई, खुद को जला ना देना और ये गिरा भी ना देना। वाह जी वाह, क्या बात। अब क्या करना है? क्या अभी सर मुर्गा निकालेंगे। मुर्गा निकालेंगे। हाँ, सबसे ज़बरदस्त और मुश्किल मरहला, मेरे ख्याल से मुश्किल आप लोगों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि इतना बड़ा मुर्गा है, इसका प्रोसेस तो मेरे ख्याल से इसका निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। जी जी, कोशिश ये होती है कि ये जैसे डाला था वैसे ही निकले। वेरी गुड। बाकी ये तो अच्छा बड़ा यूनिक है कि कोई देखें इशू ना। नहीं है, लेकिन ये है कि इसके टूटने का थोड़ा इशू होता है। बिल्कुल, ये सही गला हुआ है, सही पका हुआ है। वेरी नाइस, क्या बात है। क्या बड़ा ज़बरदस्त फन है इकबाल भाई कसम से। जिस कंडीशन में आप लेके गए थे उसी तरह बाहर लेकर आए हैं आप जी इसको। अच्छा, अब ये हमारी सैलेड है, थोड़ी सी ठीक ऊपर हो लगा गया। देते हैं। सोबत तैयार हो सोबत तैयार है। ये सोबत हो गई है तैयार। हमने पूरा प्रोग्राम भी आपको दिखा दिया, पूरे प्रोग्राम में इसका प्रोसेस दिखा दिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। ये किसके साथ आप खड़े हुए हैं? इसके यहाँ कोई ये शाम हमारे शाम तो नहीं पास- है इसके अंदर? हमारे पास नान है, चपाती नान है है। देसी आटे की, अच्छा और इसके अलावा मकई की रोटी है, बाजरा की रोटी है, अच्छा वो हम इसमें सर्व अच्छा। ये करते हैं। बाजरा की रोटी का नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है, पता है? बिल्कुल सर। इधर के बाजरा लोगों को कैसे पता होगा? मैं भी इतना पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक तो मुझे पुरानी चीज़ों का पता है ना, कि ये उजड़ी का पता है। बाकी तो ये बाजरे के ये लोगों को कैसे पता लगेगा? ये कहीं आपने देखे यहाँ पे सिर्फ नान लिखा हुआ है, मेन्यू के अंदर बाजरा वगैरह वो ये सारा कुछ बिल्कुल लिखा हुआ हमने है। ऐड किया हुआ है सर उसमें, मकई की रोटी, बाजरा की रोटी। बाजरा हाँ। की रोटी जैसे यहाँ के लोगों को नहीं पता हाँ। क्या चीज़ है, हाँ। तो हम उन्हें टेस्ट के तौर पे हम उन्हें चेक करवाते हैं हाँ। कि ये बाजरा की रोटी है। यहाँ के लोगों को नहीं पता ये नहीं क्या चीज़ पता, है। नहीं पता। इसके अंदर सबसे तो पहले इसके अंदर हलवा है सर। हलवा है। ये तो ये जो हमारी हमने- फेवरेट चीज़ है। मीठे को देख के तो हम खाना
छोड़ देते हैं। ये प्योर देसी घी में बना हुआ है। अच्छा, और ये सूजी जो है ना, हम इसे रात को ना भिगो के रखते हैं इसमें दूध में। ठीक है। ये सारा दिन भिगोई रहती है, सुबह हम इसे देसी घी में बनाते हैं। देसी घी में बनाते देसी घी में, तो ये एक यूनिक रेसिपी है। रेसिपी है, ठीक हो उसके गया। बाद ये हमारे आ जाते हैं पाए। ओए होए होए, बड़े पाए हैं हमारे, वाह, बड़े इसके तो बेहतरीन कसम से किस्म के। रंग कलर देख के दिल कर रहा बंदा वैसे ही खा जाए। हालांकि हम इसको भूख इतनी नहीं लगी, लेकिन देख के दिल करता है वैसे ही बंदा इसी के अंदर खाना शुरू कर दे। क्या ये सारी चीजें देसी हैं? जी बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास आ जाते हैं बीफ निहारी। निहारी के बारे में मैंने सुना है कि यार इसके निहारी का नाम तो देखे ना, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं वो कहते हैं निहारी तो हम बना देते हैं, लेकिन इसका बड़ा फन है बनाने का। इसका बहुत टेस्ट डिफरेंट निकालने के टेस्ट लिए। है, बहुत अलग हाँ, किस्म की है, अलग हमने निहारी किस्म की बनाई चीज़ हुई है। है। ये इससे आगे इसके क्या बाद है? हमारे आ जाते हैं चने। चने, ये ये सुबह के हमारी नाश्ते में भी बंदे खा सकते जी हैं बिल्कुल, सुबह हम 10 बजे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये चने हो गए, साग हो गया, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ठीक जो है, यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अवेलेबल होती है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है साग। ओ हो, ये तो असल ट्रेडिशनल तो- हमारी चीज़ें ये है ना, साग हैं, साग हो गया, मकई की रोटी हो गया, मक्खन हो गया, ये तो यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे। बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि अच्छा, ये यहाँ पे लेकर ऐसा कहाँ से मिलता आती नहीं हो है। सारी चीज़ें? ये हमारा अपना फार्म हाउस है, हाँ, वहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, अच्छा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती ना। प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सारी है। बात है, आप देखें, आप जिस थीम के साथ आपने ये सारा ये सेटअप खोला हुआ है उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ें भी रखी जी हुई बेहतर, हैं। हमने अरेंज इसमें किया क्या हुआ है? है ऐसा। ये हमारा है देसी मुर्ग, देसी मुर्ग। ये हम मंगवाते हैं मियाँ वाली से। अच्छा। ये जो बड़ा मुर्गा होता है, बड़ा 1.5-2 मुर्गा किलो होता का है। मुर्गा होता है ना, ठीक है, तो ये बहुत हमारा चलता है बहुत देसी मुर्ग जो चलता है ये। उसके बाद ये आ जाती है ओजड़ी। ओजड़ी, यार ये इनको लोगों को बता दो कसम से, ये खुराक किसकी है? ओजड़ी के लिए हमारे पास यहाँ बहुत से कस्टमर आते हैं सिर्फ ओजड़ी खाने के ओजड़ी लिए, खाने क्योंकि दूसरी जगह पे ऐसा ये फूड कहीं नहीं पे भी मिलता, नहीं है। नहीं मैं अगर अवेलेबल आपको बताऊं ना, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में देखें, अब फूड के प्रोग्राम से हट के हमारा भी चूंकि सोशल हम ज़्यादा हैं, घूमते फिरते हैं, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में आपको ना फैज़ाबाद में वह जो अड्डा है वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा मैंने किसी रेस्टोरेंट के अंदर ओजरी नहीं ऐसी देखी। बिल्कुल। मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग आएँ यहाँ पर और ओजरी लाजमी ट्राई करें। इसके अंदर 130 बीमारियों का इलाज है। आगे ये हमारे पास सोबत है, सोबत है, सही हो गया। और रायता इसमें है, सलाद रायता एंड सलाद हो गया। और बारबेक्यू हम लाइव सर्व करते हैं। बारबेक्यू टेबल लाइव पे। सर्व करते हैं, वो तो आपने देख लिया है। और अब मज़ीद इस रेस्टोरेंट की क्या क्या चीज़ें हैं और खाने का, मेरे ख्याल से हाँ, वो हमने तो तकरीबन सारा दिखा दिए हैं। जो खाने थे वो भी हमने दिखा दिए हैं, हमने बनाते हुए भी दिखा दी है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा सिग्नेचर डिश है वो इनकी सोबत है। सोबत। ठीक है, अब वो सोबत रेडी हो गई है, वो खाने का टाइम हुआ चाहता है, वो रेडी हो गई, अब वो खा के रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसी है। मेरा नाम नबील अहमद शाह, बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और यहाँ इस्लामाबाद मुझे आए हुए तकरीबन 2008 से मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। उससे पहले मैं बाहर था, तो आया यहाँ पर एक जैसे होता है ना, एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कहीं से आता है तो बड़ा वो एक जज्बे होते हैं और बड़े वो होते हैं कि ये, लेकिन वो टाइम के साथ साथ समझ आने लग गई कि यार सिस्टम हमारा जो चल रहा है वो ऐसे ही है, वह चल रहा है, ठीक है, ओके। तो लाजमी बात है, जब आप किसी मुल्क से बाहर अंदर आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, तो हमने, मेरे एक दोस्त था, वो मेरा बहुत यानी क्लास फेलो भी था, हमने डी खान में पहले एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया था। फिर मैं वापस चला गया, उसको हैंड ओवर कर गया, उसने भी काफ़ी अच्छा चलाया। उसके बाद फिर वो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। फिर मिले हम लोग, तो फिर वो कहते हैं ना कि वो फिर से वो साज बजने लग गए, क्योंकि मेरा जो पैशन है और मेरी हॉबी है, बेसिकली मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ और मैं कुकिंग यानी मेरा पैशन है। हालांकि हम बाय प्रोफेशन हमारे से इसका कोई तलक बनता ही नहीं है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो उसको ना फिर से जगाया जाने की वजह से फिर हमने आपने शायद नाम सुना हो डेरादारी, वो हमारे एक दोस्त थे, उनकी ज़मीन थी, तो हमने वहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया, काफ़ी अच्छा चल गया। फिर हम लोगों ने उससे बना के उसके बाद वो करके फिर सोचा कि क्यों ना कोई नई चीज़ लाई जाए। हम लोगों ने काफ़ी यानी गपशप लगी रहती थी और हमारे खाने माने, हम लोग दिए खान के हैं, तो हमारा जुम्मा का दिन जो होता है ना वो दोस्तों का ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी हमारे यहाँ ये मशहूर है कि खुदा ना खास्ता फौतगी भी हो जाए ना, तो वो दफन हफ्ते वाले दिन करेंगे, जुम्मे वाले दिन नहीं करेंगे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन दोस्तों का है। तो दोस्त यार आते थे, तो हम लोग बड़ा यानी हमने इस्लामाबाद में एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि शायद हमें कुछ
वो चीज़ें जो हम लोग ये खान में, या वो चीज़ें जो जिसको हम अब नहीं खा रहे हैं, नहीं मिल रही हैं। लाहौर में कुछ जगह हैं मैंने खाई, मुझे बहुत मज़ा आया उनके ये खाने का, लेकिन इस्लामाबाद में आप एक अम्ब्रेला के नीचे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने दोस्त से कहा क्यों ना हम लोग इस तरह एक चीज़ को लॉन्च करें जिसमें हम सारे देसी खाने लाएं और ऑर्गेनिक पे ही जाएं। तो उसमें हमने ये कोशिश इसका जो ये बेसिकली जो हमने जगह बनाई थी, ये हमारी जगह बेसिकली किचन था। ये हम इसको एज ए रेस्टोरेंट नहीं बनाना चाह रहे थे। हमने सोचा था कि हम इसको एज ए बिजनेस लंच पे लॉन्च करेंगे। मुख्तलिफ आउटलेट्स बनाएंगे जिसमें बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बैंक्स हैं, अदर बिजनेसमैन हैं। उनको हम बिजनेस लंच डोर टू डोर और शॉप टू शॉप एंड ऑफिस टू ऑफिस प्रोवाइड करें, ताकि वो खाना जो वो घर में मिस करते हैं हम उनको वहाँ पहुँचाएं। आइटम्स सर चेंज भी होते रहते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल पकड़ी हुई हैं, उसको नहीं छोड़ना हमने। जिसमें आपका देसी मुर्ग है, जिसमें आपके बड़े पाए हैं, ओजड़ी है, ठीक है जी, साग है, मकई की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मल्टीग्रेन्स की रोटी भी है, वो फिर हम ऑर्डर पे ही कर देते हैं। इसमें हम लोग करेला कीमा बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। फिर हम लोगों से पूछ लेते हैं कि आपने देसी घी में बनवाना है या आम घी में, क्योंकि कुछ लोग देसी घी में खाना पसंद नहीं करते हैं। हम मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम देसी घी भी यूज़ करते हैं, और मजबूरन हमें कभी कभार फिर जो इंडस्ट्रियल जो हमारे ये फूड ऑयल्स हैं ये हम यूज़ करना पड़ता है हमें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हमारे उसमें वैनिश होती जा रही हैं। बहुत सारा फूड है ऐसा, ठीक है जी। अब मक्खन मेरे ख्याल में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्योर मक्खन। देसी घी कहाँ से भी मिलेगा, मुझे उस पर यकीन नहीं है कि वाकई देसी घी है। कई गांव से वो जब आप कहीं से मंगवाते हैं वो होता है, वो ओके है। तो कहने का मकसद ये है ना कि हमने यहाँ पर हलवा इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सूजी का हलवा, ठीक है ना जी। हम कभी कभी सोन हलवा भी डेर असमल खान से मंगवाते हैं, हमारे डी खान का बहुत मशहूर सोन हलवा है, वो भी हम लाते हैं। लेकिन उसको चैन को अभी मेंटेन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है। हम इससे आगे या पीछे नहीं जाना चाहते। हम स्टेक्स में या चाइनीज़ में या नहीं, हम अपने जो हमारी जो ट्रेडिशनल्स थी ना उसको हम पकड़ के बैठना चाह रहे हैं। यकीन जाने कसम से बचपन की याद ताज़ा हो गई है। ये इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें, सबसे पहले तो अभी जब ये प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने बचपन में हम जाते थे ना अपने दादा दादी के साथ गांव में जाते थे, और सारी चीज़ें वो कल्चरल टच के मुताबिक, जिस तरह लस्सी रखी इन लोगों ने और ये उसके अंदर ये सोबत तैयार की या बारबेक्यू, सारी चीज़ें इनकी नेचुरल हैं और बिल्कुल जो कल्चर हमारे पाकिस्तान का कल्चर है उसके मुताबिक रखी गई हैं। सारा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया, सारा कुछ। मैं इसको हाथ से इसीलिए खाऊंगा क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये कल्चर का हिस्सा तो है ही, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हाथ से ही खाई जाती हैं। बड़ी हमने सोबत खाई हैं, लेकिन इसका मैं एक दो नवाली ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको ना लाजमी आखिर में एक बात आपको एक मैसेज दूंगा, जल्दी मैं इसका भी टेस्ट ले लूँ, उसका भी रिव्यू देता हूँ और सोबत का भी देता हूँ। जितने प्रोग्राम जितने भी किए आपको पता है कि चलें देखते हैं कि सबसे खूबसूरत बात किया वो यही है कि जो भी फ्री एंड फेयर हमारे रिव्यू होते हैं वही देते हैं। मैंने अभी तक जितने प्रोग्राम किए हैं सबसे ज़्यादा अगर मैंने इंजॉय किया है ना, एक तो इनके ऑनर के साथ मैंने इंजॉय किया। नबील साहब जितने जॉली किस्म के बंदे हैं ना, आप जब भी मेहमान मेज़बान पे आएंगे आपको 1% भी ऐसे फील नहीं होगा आप किसी रेस्टोरेंट में आए हैं। वो जिस तरह आपको वेलकम करेंगे, जितने प्यार से आपको अपने साथ वो आपके गपशप मार के घुल मिल जाएंगे आपके साथ, आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप एक फॉर्मेलिटी वाले एक इस तरह के रेस्टोरेंट में आए हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सारी ऑर्गेनिक हैं। अपने बच्चों को ख़ास तौर पर लेकर आएँ मेहमान मेज़बान पे। मैं ये पर्सनली अपने रिव्यू हैं मेरे, मैं हर प्रोग्राम में आपको कहता हूँ कि हमारे बिल्कुल फ्री एंड फेयर रिव्यूज़ होते हैं। इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं पर्सनली आपको ये रिव्यूज़ लाजमी दूंगा कि आप मेहमान मेज़बान पे आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आए। उसकी ख़ास बात यह है कि जो बड़े होंगे वो तो ऑब्वियसली ये खाना पसंद करेंगे ही। मैंने बचपन से सोबत खाई है, लेकिन इस जैसा सोबत मैंने आज तक नहीं खाया। यकीन माने 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रिव्यू में इसको पॉइंट्स दूंगा। और अपने बच्चों को ला के अपने कल्चर के बारे में दिखाएं। अपना कल्चर उनको
पाकिस्तान में देखें, हम जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, हर किस्म के खाने हो, चाहे थाई हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, कॉन्टिनेंटल हो, हर तरह का फूड मिलता है। लेकिन सबसे यूनिक बात इस मेहमान मेज़बान की है, इन्होंने अपने कल्चर को मर्ज किया हुआ है, अपने कल्चर को भूले नहीं है, अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं। सारी देसी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ जब भी आएँ, यहाँ का ये सोबत लाजमी ट्राई करें और यहाँ अपने बच्चों को साथ साथ यहाँ के जो इनकी जो थीम है, एनवायरनमेंट है, इसके बारे में भी बताएं कि आपके पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।